कि ये जो आतंकी है, ये जो इस्लाम है, मैं तो खुल के बोलना चाहती हूँ। खुल के बोलो आप, स्वागत है। कि ये जो इस्लाम रूपी ये जो कीड़ा है, पागलपन है, ठीक है जी, इसको जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और यदि हम ये सोच रहे हैं कि ये भारत की समस्या है, तब तो फिर हो गया, क्योंकि पड़ोसी में भी तो, पड़ोस वाले घर में भी तो वही कीड़े आ रहे हैं ना भैया, वही कीड़े पल रहे हैं। वो कभी नहीं आएंगे क्या वापस? हमारे यहाँ भी आ सकते हैं कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर्वप्रथम तो इस समस्या को केवल यह ना समझा जाए कि भाई ये पाकिस्तान से आ गया, आतंकी आ गए। नहीं जी, ये तो हमारे घर में भी बैठे हैं ना। समय समय पे ये भी तो निकलते रहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या बंगाल में जो इतनी हत्याएं होती रहती हैं, इतनी नृशंस हत्याएं होती रहती हैं, क्या ये आतंकवाद नहीं है? क्या केवल जो पाकिस्तान से आ रहे हैं वही आतंकवाद है? तलवार लहराते हो और हमारी यात्राओं पर पत्थर बरसाए जाते हो। जब जिहादी कुल्लम कुल्ला तलवार लहराते हो और हमारी यात्राओं पर पत्थर बरसाए जाते हो। जब उनके भोपू दिन में 5 बार चिल्लाते हो और 40 पढ़ने वाले जेल में डाले जाते हो। जब मंचों से शिव शंकर का मजाक बनाया जाता है, प्रतिकार करने वालों का सर तन से जुदा किया जाता है। पीड़ा कहूंगी हर हिंदू की, हर जिहादी का कृत्य कहूंगी। और भाड़ में जाए भाईचारा, और भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य कहूंगी। अब हमें ये छोड़ देना होगा कि ये भाईचारा है, ये भाईचारा है। नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है। और हम एक पंक्ति लेकर के चलते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। क्यों नहीं सिखाता? सिखाता है। वो देखिए, वो धर्म पूछ करके हम लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। उनका मजहब सिखा रहा है। इन चीजों का अब हमें अहिंसा परमो धर्म, ये जो वाक्य हमारे रगों में डाल दिए गए, हमारे खून में डाल दिए गए, इन सब वाक्यों को भुलाने का अब समय आ गया है। कहते हैं बुलबुले ओ घर तुम्हारा चमन लुट गया। अरे हिंदुओं, सनातनियों, मेरे भाइयों बहनों, बुलबुलो घर तुम्हारा चमन लुट गया। आशियाना बनाने कहाँ जाओगे? फूल पत्ती न होंगी किसी डाल पर, फूल पत्ती न होंगी किसी डाल पर। चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे? बुलबुलो घर तुम्हारा चमन लुट गया। महानुभावों, प्रिय श्रोताओं, ये पहलगांव में जो हमला हुआ है, ये आप और हम सबके ऊपर हुआ है। इस हमले से, इस प्रहार से हम सभी आघात हैं, बहुत दुखी हैं, कुंठित हैं। आखिर हमें करना क्या है, ये चिंतन तो आप सभी ने सुन लिया और दे दिया। लेकिन जिस वेद को, क्योंकि शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में हुई है और गुरुकुल के प्रति जो अभिभावकों की बाद में भावना बनी, वो ये बनी कि जो बच्चा कहीं नहीं पढ़ सकता, जो बच्चा बिगड़ चुका है, उसको गुरुकुल भेजा जाए। अरे भाई, जो पक चुका, जो पक्का घड़ा है, बताओ उसे सुडौल कैसे किया जा सकता है? जब उसको भेजने की अवस्था थी तब तो भेजा नहीं जी। यही बात है कि हम जो बच्चों में परिवर्तन चाहते हैं, वो उस स्तर पे पहुंच गए हैं कि परिवर्तन संभव नहीं है। जब छोटे बच्चे होते हैं, जब तो हम उनको ABCD से प्रारंभ करते हैं। आप गायत्री मंत्र से क्यों नहीं प्रारंभ करते उनकी शिक्षा? आप ABCD से क्यों प्रारंभ करते हैं? तो जब हमारे मन में राष्ट्र के प्रति, अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण नहीं होगा, तो हम ये कैसे भविष्य के विषय में सोच सकते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा? जी, कहीं ना कहीं हमको जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी शिक्षा पद्धति है, उसके विषय में विचार करना होगा।
करके कहीं इस्लाम की शिक्षा लेते हैं, कहीं क्रिश्चियन की शिक्षा लेते हैं, कहीं बाइबल की शिक्षा, कहीं कुरान की शिक्षा ले पाते हैं। हमारा बच्चा बचपन से पूछता है, हम बैठते हैं पूजन करने, संध्या करने, हवन करने, वेद पारायण करने, स्वाध्याय करने जब बैठते हैं तो हमारा बच्चा पूछता है कि डैडी, पिताजी, पापा आप क्या कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स से पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो हम बच्चों की जिज्ञासा को तार्किक शब्दों से उसके समन नहीं करते, उसका जवाब नहीं देते, उसको डांट देते हैं, चुप रह, हमें अपना काम कर लेने दे, हमें ऑफिस जाना है, हमें बिजनेस पे जाना है, हमें धंधा पे जाना है। तो बार बार सवाल करता रहता है वो बार बार बच्चा, क्योंकि वो कोरा कागज होता है। एक बच्चा जो है कोरा कागज है, वो कोरा कागज बार बार पूछता है अपने माता पिता से कि आप ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और हम बार बार उसको डांट डांट करके, डपट करके अपने धर्म, सनातन धर्म, शिक्षा पद्धति और हमारे नैतिकता के विषय में हम कुछ भी उसको जानकारी नहीं दे पाते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि वो बच्चा अन्य विधर्मियों के साथ कहीं जाता है, हॉस्टल में, कहीं कॉलेज में, कहीं दोस्ती में, और जब वो उनको करते हुए, नमाज अदा करते हुए देखता है, अपने यीशु के इबादत करते देखता है, तो उनसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तब वो बताते हैं, वही विधर्मी, कि ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही सिर्फ पूजने योग्य है, अल्लाह के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है। फिर उसके दिमाग पर आता है कि वास्तविकता में अल्लाह ही सर्व कुछ है, क्योंकि ईश्वर सब कुछ है, ये तो हमारे माता पिता ने बताया ही नहीं। तो फिर उसके मानस पटल पर एक ही चीज आती है कि वास्तविकता में ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और वही चीजें उसको बार बार प्रेरित करती है कि सेकुलरिज्म का पाठ वो सीख लेता है, वो उनको भी अच्छा बताता है, चलो माँ बाप हैं उनको मानना चाहिए तो अच्छी बात है, परंतु हमारा इस जो है सलीम भाई भी बहुत अच्छा है, वो बहुत बढ़िया बताता है। ईमान की पाठ पढ़ाएंगे, कुरान की पाठ पढ़ाएंगे और तमाम तरीके के इल्म सिखाएंगे कि ये ऐसा होता है, हमारा इस्लाम ऐसा है, हमारा इस्लाम ऐसा है, उसमें 5 टाइम की नमाज अदा करते हैं, इस अल्लाह की इबादत करते हैं। तमाम बातें हम सब जानते हैं कि ये विधर्मी किस प्रकार से वर्गलाते हैं, क्योंकि ये समय जो है हम सबको समझने की आवश्यकता है। इन आतंकवादियों ने, आतताइयों ने हमें एक सीख दिया है, एक शिक्षा दी है कि हमें जातियों में नहीं बंटना है, हमें सेकुलरिज्म के हिसाब से नहीं जीना है। हमें अब तो पहचानना ही पड़ेगा कि वैदिक सनातन धर्म की ताकत क्या होती है, वैदिक सनातन धर्म की शिक्षा क्या होती है। आज हमारे नौजवान जो है, नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के बच्चे हैं, ये तमाम तरह की ऐसी जिज्ञासा लेकर के अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से ऐसे सवाल करते हैं, ऐसे पूछते हैं कि हमारा दोस्त सलीम ऐसा नहीं है, हमारा अख्तर ऐसा नहीं है, हमारे रमेश से नहीं पटती है, हमारी दिनेश से नहीं पटती है, उससे अच्छा तो अकबर है, उससे अच्छा तो हुमायूं है। तो ये तमाम तरीके के जो हमारे बीच में, हमारे बच्चों में वो संस्कार जागृत हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा दोष है, न कि उन विधर्मियों का दोष है। यदि हमारे बच्चों के ऊपर वो अपना छाप छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दोष है। हम बार बार कहते हैं कि जिस प्रकार से कुम्हार घड़ा बन का निर्माण करता है और कच्चा रहता है, अभी डॉक्टर साहब ने भी इन बातों पर जिक्र किया था कि एक पकने के बाद आकार कैसे दिया जा सकता है किसी में। इसी प्रकार से हमारा वेदांत कहता है, हमारा नीति शास्त्र कहता है कि नवे भाजने लगना संस्कार नान्यथा भवेत। कच्चा घड़ा है, उस पर तमाम तरीके के संस्कार डाल सकते हैं, परंतु पकने के बाद उस पर संस्कार नहीं डाला जा सकता। तो कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं, हमारी संस्कृति के विषय में हम अपने बच्चों को नई शिक्षा दे पा रहे हैं, जिसके कारण हमारे बच्चे इधर उधर विधर्मियों